हेलो डियर स्टूडेंट। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं क्वोथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वोथनांक में उन्नयन पर आधारित क्वेश्चन है हमारे पास। तो उनको आप लोग देख लीजिए, और सूत्र अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें बताइएगा, मैं आपको सूत्र भी लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ फार्मूले लेके आया हूँ, वो मैं फार्मूले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है क्वोथनांक में उन्नयन। ठीक, क्वोथनांक में उन्नयन। ठीक, पहले फार्मूले बता दूं उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन लगाऊं। तो इसको हम लोग डेल्टा टीवी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा टीवी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इसको हम लोग। ठीक, और डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है हमारे पास, डेल्टा टीवी बराबर ये होता है हमारे पास डेल्टा टीवी माइनस डेल्टा टीवी नॉट। ठीक, ये जो होता है ये हमारे पास होता है विलयन का क्वोथनांक। ठीक, और ये हमारे पास होता है विलायक का क्वोथनांक। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पहले आपको फार्मूले बता दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर देखिए और आपको क्या दे रखा है, डेल्टा टीवी बराबर जो फार्मूला होता है डेल्टा टीवी बराबर, तो ये होता है 1000 इंटू, यहाँ पे हम लिखते हैं के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एफ। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला है, इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो के बी है, के बी इसको हम लोग बोलते हैं मोलल। क्या बोलते हैं हम लोग, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक, क्या बोलते हैं, मोलल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एक फार्मूला आता है मोलर। ठीक है, आपने अगर नाम सुना होगा मोलर, मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालने के लिए बोलेगा तो आप जहाँ पे 1000 है वहाँ पे आप 100 का यूज करेंगे। कितने का यूज करेंगे, 100 का। और यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल बी, कैपिटल के लिखेंगे इंटू स्मॉल डब्लू, और अपान में कितना हो जाएगा, कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। ये फार्मूला सेम वही रहेगा, केवल जब आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी जो यहाँ पे के है वो हमारा क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। इसी को हम लोग आणविक उन्नयन स्थिरांक भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में जब बोलेगा तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी में आपको ये मोलल बोला, यानी कि आपको क्या के भी दिया गया। ठीक है, अगर वहाँ पे जब क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे मोलर बोलेगा, ये मोलल है ये चीज़, इसकी जगह पे लिखा होगा मोलर। क्या लिखा होगा, मोलर लिखा होगा। ठीक है, तो ये इतने जो फार्मूले थे मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए, ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ कर दें, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती हैं वो सभी आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमको 1 दिया गया है, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 ग्राम, कितना दिया गया आपको, 2 ग्राम आवासशील पदार्थ को 20 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का जो क्वोथनांक है वो 373.52 केल्विन है। ठीक है, आवासशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। यदि जल का मोलर उन्नयन यानी क्वोथनांक जो है, उन्नयन स्थिरांक कितना है, 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक, अब देखिए जो जो वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी पहले आप उन वैल्यू को एक तरफ निकाल लीजिए। ठीक है, जब वैल्यू आपके पास होंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए 2 ग्राम आवासशील पदार्थ यानी ये हमारा विलय है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलायक। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले विलय लिख देते हैं, विलय पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक, तो देखिए विलय पदार्थ का हमारे पास द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलय पदार्थ का हमारे पास जो द्रव्यमान होगा वो हमको दे रखा है 2 ग्राम। कितना दे रखा है हमको, 2 ग्राम दे रखा है। ठीक, तो विलय पदार्थ को हम लोग स्मॉल डब्लू द्वारा दिखाते हैं, तो स्मॉल डब्लू बराबर हमको दे रखा है 2 ग्राम। क्लियर, फिर क्या 20 ग्राम जल में, यानी जल हमारा विलायक है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H2O, ये हमारा क्या है, विलायक है।
ओके, तो हम लिख देते हैं विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान 20 ग्राम हो गया हमारे पास। ठीक, बोलने प्राप्त होता बिलियन का क्वथनांक जो है वो कितना दिया गया हमको, 373.5 जो बिलियन का क्वथनांक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विलियन का क्वथनांक। ठीक, बिलियन का क्वथनांक आपको कितना दे रखा है, बिलियन का क्वथनांक आपको दे रखा है 373.52 केल्विन। ठीक है, तो बिलियन क्वथनांक को हम लोग लिखते हैं डेल्टा टीवी, टीवी बराबर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 373.52 केल्विन। ओके, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है, फिर हमारे पास है कि एक अवासिल पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है, विलय पदार्थ का अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विलय पदार्थ का अणुभार। ओके, अणुभार यानी कि स्मॉल एम हमको निकालना। ठीक है, तो स्मॉल एम हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, अब देखिए और आपको क्या देखा, यदि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 0.5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये के बी बराबर आपको दे रखा है 0.52 के जी प्रति मोल। ठीक, ये वैल्यू आपको दे रखी है, और क्या दे रखा है हमको, इतनी चीज़ें हमको गिवन डेट है। ठीक, अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है डेल्टा टी, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं जल, जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक, ठीक, अगर आपको ना दिया जाए तो आप लोग क्या करते हैं, जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हैं, 100 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए एक डिग्री बराबर होते हैं 273.15 केल्विन होता है, यानी एक डिग्री में 273.15 केल्विन होता है टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लस 273.15। ठीक है, और इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 373.15 केल्विन। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकल आया, केल्विन में निकल आया। अब आगे देखिए आप लोग, तो हमारे पास ये निकला डेल्टा टी वी नॉट बराबर कितना हो गया, 373.15 केल्विन। ठीक, तो ये टेम्परेचर हमारे पास हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, एक तो हमें डब्लू दे रखा, यानी विलय पदार्थ हमको दे रखा है, ये हो गया हमारा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, विलय पदार्थ हमारा हो गया, विलय पदार्थ। उसका डेल्टा टीवी हमको दे रखा है, ये हमारे पास डेल्टा टीवी की वैल्यू हो गई। विलय का द्रव्यमान हो गया विलायक का हमारे पास। ठीक है, एम हमको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और के बी बराबर ये हमारे पास वैल्यू हो गई, और डेल्टा टी वी बराबर हम लोगों ने निकाल दिया है। अब हमको चाहिए डेल्टा, हमको निकालना है डेल्टा टी बी। तो फार्मूला होता है टी बी माइनस का टी बी नॉट। तो जब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, ये हमारे पास कितनी है 373.52, और माइनस करेंगे हम 373.15। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 5 में से वो 2 में से 5 घटाएंगे, यानी 12 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 दशमलव, यानी कि 0.37 केल्विन हमारे पास आ गया। ओके, अब हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक का। तो देखिए फार्मूला हम आपको एक बार लिख के दिखा भी चुके हैं, और वैल्यू अभी हमने आपको नोट करा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा था, यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा टी वी बराबर, ये होता है 1000 इंटू हो जाएगा हमारे पास के बी। ठीक है, कितना हो जाएगा के बी, और इंटू स्मॉल डब्लू, अपॉन में रहेगा हमारे पास कैपिटल डब्लू और स्मॉल एफ। ठीक है, तो देखिए डेल्टा टी बी की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 0.37।
कितनी निकाली हम लोगों ने? 3 7 निकाली। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 7 बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास 1000। जब के बी की वैल्यू हमको दी गई 0 पॉइंट कितनी दी गई, एक बार देख लेते हैं हम लोग। के बी वैल्यू 0.52, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू स्मॉल डब्लू है। तो स्मॉल डब्लू की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? स्मॉल डब्लू की वैल्यू हमको दे रखी है 2 ग्राम। कितनी दे रखी है हमको? 2 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 ग्राम वैल्यू को रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया? 2 ग्राम। अपॉन में कैपिटल डब्लू की वैल्यू हमको दे रखी है 20 और स्मॉल एम हमको निकालना। ठीक, कितना हो गया? अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। ओके, ये पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बच्चा बोल सकता है। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से ये 100 से ये 100 हमारा कट जाए, कट गया। अब देखिए यहाँ से 1 जीरो से हम लोग 1 जीरो काट देंगे और 2 से हम लोग 2 को काट। ठीक, अब हमारे पास कितना बचा? यहाँ पे 37 बचा, यहाँ हमारे पास 100 बचा और कितना बचा? 52 बचा और अपॉन में स्मॉल एम। ठीक है, तो देखिए स्मॉल एम बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 गुणे 52 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास? 37 है। कितना आ जाएगा? 37 आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आएगा। तो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई अगर करेंगे, देखिए 100 कितना है हमारे पास? 100 और इनटू कर लेंगे हम लोग 52 का। ठीक है, ठीक है, तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, बटे में कितना बचेगा? तो इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो आएगा 140.54। तो ये हमारे पास मोलर द्रव्यमान निकला। ठीक, अब देखिए ये हमारा आंसर आए। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आंसर 100 आ। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपको आंसर इसका 100 आपके बुक में दिया गया है वो वैसे गलत है। ठीक, अब हम आपको बता दें किस तरीके से वो 100 आंसर आएगा। अब देखिए जहाँ पे ये जो हमने लिया है 1 डिग्री में कितना केल्विन होता है, तो ये होता है 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, जो आपकी बुक में जो सवाल दिया गया है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर उन्होंने केवल 273 केल्विन ही लिया है। ठीक, समझ में आया आपको? कितना लिया आपको? 273 केल्विन ही लिया है उन्होंने। तो आप अगर ये वैल्यू लेते हैं तो आपका आंसर आ जाए। ओके, फिलहाल में हमने जो न्यूमेरिकल लगाया वो हमारा न्यूमेरिकल सही है, बुक में जो आपको आंसर दिया वो गलत है। ठीक है, ये जो आंसर आपको 100 दिया गया ये वैसे तो ये गलत है। ठीक है, लेकिन अगर आप 273 वैल्यू रख के लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाए। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया आप लोग उतना फॉलो कीजिए, आंसर आपका आ जाए। अब जैसे हमने 273 लिया था, ये 15, ये आपको 15 नहीं लेना है पॉइंट के बाद, तो आपका आंसर 100 ही आएगा। ठीक है, जब आप 100 रखें तो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 52 पॉइंट का। ठीक, वही वैल्यू यहाँ पे रखनी हो। देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये हमारे पास डेल्टा टी बी की वैल्यू हो जाएगी 0.5 बराबर कितना है हमारे पास? 1000 हमको दिया गया है। के बी की वैल्यू हमको दी गई 0.52 इंटू 2 दिया गया। अपॉन कितना? कैपिटल 20 है और ये स्मॉल एम। तो देखिए इससे ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया, इससे हमारा ये कट गया। तो देखिए एम बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। लेकिन ये 100 आंसर अगर हम एक्चुअल वैल्यू रखेंगे जो हमारी करेक्ट वैल्यू हैं तो ये आंसर हमारा गलत होगा। ठीक, तो हमने जो आंसर निकाला 140 वही आंसर हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप जिन बच्चों को बुक का आंसर अगर मैच कराना है तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में ओनली 273 केल्विन लेके सवाल को लगा दें
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 20 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। यानी हमारे पास एक बिलियन है, ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इसमें 100 ग्राम हमारे पास क्या H2O है, प्लस हमने 20 ग्राम इसमें ले लिया है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, लिया और हमने घोला है। तो एक शुद्ध जल का क्वथनांक जो है वो 373 केल्विन हो, तो विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या किया जाएगा, ग्लूकोज का भार हमको दे रखा है। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का भार हमें कितना दे रखा है, भार दे रखा है हमको 20 ग्राम। कितना दे रखा है हमको, 20 ग्राम दे रखा है। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ओके, तो इसका अगर हम लोग क्या निकालें, अणुभार, अगर हम इसका अणुभार निकालेंगे तो हमारे पास C बराबर है 12 होता है, तो गुणे 6 प्लस H का 1 होता है, गुणे कितने हैं 12H हैं, और O का होता है 16, 16 गुणे 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 प्लस 12 और प्लस 16 96। तो इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। ठीक, तो ये हमारे पास स्मॉल m निकल आया, और ये हमें स्मॉल w दिया गया था 2 ग्राम। ओके, और विलायक का भार हमें कितना दे रखा है, 100। यहाँ पे लिख देते हैं विलायक का भार। तो विलायक का भार हमें दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और जल का क्वथनांक यानी विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक कितना दे रखा है हमको, 373 केल्विन। ओके, तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा टीवी नॉट बराबर हमें दे रखा है 373 केल्विन दे रखा है। ओके, और जल के लिए मोलर लुमिनस स्थिरांक यानी के बी बराबर भी हमें दे रखा कितना 0.52 केल्विन दे रखा, केल्विन के जी प्रति मोल हमको दे रखा है। ओके, अब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा टी बी बराबर, क्या होता है डेल्टा टी बी बराबर होता है 1000 गुणे कितना होता है के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन होता है कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो पहले हम इसी की वैल्यू निकाल लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, के बी की वैल्यू हमको दी गई 0.52, स्मॉल डब्लू की वैल्यू हमको दी गई है कितनी 20, और अपॉन में कितना हो जाएगा 180, और एम की वैल्यू हमारे पास 180 थी। भार हमको दे रखा था एक कितना, भार हमको दे रखा 100। तो देखिए 2 जीरो कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास कितना बचा यहाँ पे बचा हमारे पास 52 गुणे 20 अपॉन ये यहाँ पे बचेगा 18, और ये 2 0 आ जाएंगे ये वाले जब हमने हटाए थे तब। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 25। ठीक, तो कितना हो गया, इसको भी 2 से काट देते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 26। कितना बचा हमारे पास 26/45। ठीक, तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 26/45 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से। क्या करेंगे 26 में जब हम लोग भाग करेंगे कितने का 45 का, तो हमारे पास आएगा 0.57। ठीक, ये हमारे पास केल्विन आ जाएगा, यानी डेल्टा टी बी। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जो हमारा बिलियन बना है उसका क्वथनांक निकाल। ठीक है, तो देखिए डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, डेल टी बी माइनस का होता है टी बी नॉट। तो इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, ये तो हमको निकालना है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.57 अभी हमने निकाली। ये हो जाएगा टी बी माइनस ये कितना दिया 373, तो इसको इधर भेज दें, प्लस का हो जाएगा 0.57 प्लस हो जाएगा 373 बराबर हो जाएगा टी बी। तो टी बी बराबर कितना हो जाएगा 373.57 केल्विन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया हमको, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया।
तो 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए के का मान जो दे रखा है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल हमको दिया गया है। ठीक, तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें के की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, के की, यानी हमको मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान दे रखा है। ठीक, तो देखिए हम इसको जब सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, ग्लूकोज का द्रव्यमान। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दे रखा हमको, ये हमको दे रखा 18 ग्राम। ये हमारे पास हो गया स्मॉल w बराबर 18 ग्राम हमको दे रखा था। विलायक का हमको कितना दे रखा है, विलायक का द्रव्यमान बोल दीजिए या भार बोल दीजिए, हमको कितना दे रखा, 1 kg दे रखा, कितना, 1 kg। तो कैपिटल W बराबर हो जाएगा हमारे पास 1000 ग्राम। कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। ठीक, अब देखिए और हमें क्या दे रखा है, 1.3 दाब हमको दे रखा है। दाब हमको कितना दे रखा है, दाब हमको 1.013 बार, ये हमको दाब दे रखा है। ठीक, और जल का जो हमारे पास क्वथनांक होता है, यानी जल हमारा विलायक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो विलायक का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा टीवी नॉट बराबर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। के का मान हमको दे रखा है, के बराबर हमको दे रखा है 0.52 के जी प्रति मोल। ठीक, ये हमको के की वैल्यू दे रखी है। ठीक, तो देखिए जब हम लोग डेल्टा टीवी बराबर फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास फार्मूला आता है, वैसे यहाँ पे 1000 होता है, लेकिन अब आएगा यहाँ पे कितना, 100 इंटू के होगा। वैसे क्या आता था, के भी आता था, इंटू स्मॉल डब्लू। अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास आएगा कैपिटल डब्लू और स्मॉल एम। ओके, अब देखिए स्मॉल एम की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, हमें क्या दे रखा था, ग्लूकोज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले निकाल देता हूँ, तो C6H12O6 का अणुभार। ठीक, तो अणुभार कितना होता है, देखिए कार्बन का होता है हमारे पास 12, तो 12 गुणे 6 हो जाएगा। H का 1 होता है, 1 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस 16 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 प्लस 12 और प्लस 96, तो ये जोड़ के हो जाएगा हमारे पास 180। ठीक, तो डेल्टा टीवी बराबर अपने यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो हमारे पास कितना है, यहाँ पे 100 है। के की वैल्यू हमको दे रखी है 0.52 दे रखा हमको। डब्लू की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 18, अपॉन कैपिटल डब्लू की वैल्यू हमको दे रखी है 1000 इंटू स्मॉल एम की वैल्यू है 180। ओके, तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो अपान में भी 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 18 एकम 18 और ये हो जाएगा 18 दशमलव। ठीक, तो हमारे पास कितना बचेगा, डेल्टा टीवी बराबर हमारे पास बचेगा, यहाँ बचा हमारे पास कितना, 52 अपॉन यहाँ पे बचे 10 और 10 ये बचेंगे, कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 100। तो ये हमारे पास 4 जीरो हो जाएंगे, तो 0.0052 केल्विन। ठीक, केल्विन बोल दीजिए इसको, या आप डिग्री सेंटीग्रेड बोल दीजिए। ठीक है, कितना बोल दीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड बोल दीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा आंसर, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस का टीवी नॉट। तो देखिए डेल्टा टीवी हमने अभी निकाला है, यहाँ पे कितना निकाला हमने, ये निकाला हमने 0.0052 और बराबर टीवी हमको निकालना है, और माइनस इसका हमको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको इधर भेजें तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा, डेल्टा ओ सॉरी टीबी बराबर हमारे पास आ जाएगा 100.0052 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको केल्विन में चेंज करना है तो आप क्या कीजिए, इसमें 273 और जोड़ दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 373.0052 केल्विन। ओके,
तो ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स। राम राम प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमको दिया गया है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। ये क्वेश्चन आपका 2009, 2014, 2016, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको यूरिया की मात्रा कितनी दे रखी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यूरिया की मात्रा यानी यूरिया का भार आपको दे रखा है 3 ग्राम। कितना दे रखा है आपको? 3 ग्राम, यानी ये हमारा हो गया स्मॉल w बराबर 3 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम जल में, यानी कि हमारे पास H2O का द्रव्यमान कितना दे रखा? H2O का द्रव्यमान, तो ये हमको दे रखा 100 ग्राम। तो यहाँ पे यानी कैपिटल W बराबर हमारा हो जाएगा 100 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक H2O है, ये हमारा हो जाएगा विलायक। ठीक, प्लस हमारे पास क्या है NH2CO NH2, ये होता है यूरिया, ये हमारा है विलय। ठीक, अब देखिए हमें क्या देता, उन्नयन मोलल स्थिरांक, इसे हम लिखते हैं केबी बराबर हमको 0.52 kg प्रति मोल, ये हमको दे रखा है। अब देखिए यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, तो हम लोग इसका निकाले। देखो N का होता है 14, कितने N दिए गए हमको? 2, प्लस वो H का होता है 1, कितने H है हमारे पास? 4, प्लस C का होता है 12, 1 C है हमारे पास, प्लस 16 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। ठीक, तो ये जोड़ के हमारा आ जाएगा 60। कितना आ गया? 60 हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास यूरिया का अणुभार निकल आया। अब देखिए यूरिया का अणुभार हमारे पास निकल आया है, तो अब वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं सूत्र में। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर हमारे पास होता है 1000 इंटू के और इंटू स्मॉल w। ठीक है, अपॉन में रहता है हमारे पास कैपिटल W इंटू स्मॉल m। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1000 इंटू के की वैल्यू हमको दी गई 0.52 इंटू स्मॉल w की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी दी गई? 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास? कैपिटल W की वैल्यू है 100 इंटू स्मॉल m हमको निकालना, नहीं स्मॉल m हमको दिया गया है, यूरिया हमको दिया गया कितना? 60। ठीक, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा? डेल्टा टी बराबर 0.52 और अपान कितना 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.26। तो देखिए डेल्टा टी बराबर हमारा आ जाएगा 0.26, इसको आप केल्विन दे सकते हैं नाम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में, इजी क्वेश्चन था इसलिए हमने एक ही बार में उसको सॉल्व कर दिया, एक ही पेज में। अगर आपको कोई डाउट होते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को फिजिक्स या केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो वो हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, हम उसको वहाँ पे उसको नोट प्रोवाइड करा दें। उसका कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या दिया गया कि एक अवाष्यशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक जो है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस पर वृद्धि हुई। ठीक है, तो बेंजीन के मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो इतना हो गया है। अणुभार की गणना कीजिए, यानी हमें लोगों को क्या निकालना है? यहाँ पे विलय का अणुभार हमको निकालना है। ओके, हमको क्या निकालना है? यहाँ पे विलय का अणुभार निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं विलय का अणुभार, तो ये हो जाएगा विलय का अणुभार हमको निकालना। ओके,
और देखिए हमको विलय का कितना दे रखा है, हमको विलय का भार हमको दे रखा है, विलय का भार ये हमको कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है 2.5 ग्राम हमको गिवन दैट है। और विलायक यानी कि हमारा बेंजीन है, तो विलायक का भार हमें कितना दिया गया है, तो विलायक का भार हमको दिया गया है 100, कितना दिया गया हमको 100। और के बी बराबर हमको दे रखा है 2.67, ठीक है। मात्रक होता है के जी प्रति मोल। ओके, इतनी वैल्यू हमारे पास गिवन दैट में है और हमें पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। और डेल्टा टी बी बराबर भी हमको दे रखा है, कितनी वृद्धि हो रही थी, 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही थी। ओके, तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा टी बी बराबर हमारे पास है 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल, ठीक है। डेल्टा टी बी बराबर हमारे पास कितना है, 0.4, ये हो जाएगा हमारे पास 1000, के बी की वैल्यू हमको दी गई 2.67, ठीक है, इंटू स्मॉल डब्लू की वैल्यू हमारे पास है 2.5 अपॉन कैपिटल डब्लू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 इंटू स्मॉल की वैल्यू है, स्मॉल एम हमको निकाल। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे 3 जीरो बढ़ जाए, तो इससे ये चीज़ हमारी कैंसिल होगी, ठीक। यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आएगा, तो 1 जीरो इससे हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना 4 बराबर यहाँ बचेगा 267 गुणे 25 और बटे में कितना बचा 10, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे और इंटू कितना है m, तो देखिए m बराबर हमारे पास हो जाएगा 267 गुणे 2.5, 10 का भाग कर दिया हमने और अपान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक। तो जब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई आप लोग करिए जल्दी से, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो 267 कितना है 267 और मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 667.5, बटे में कितना है 4, तो 4 का आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 166.87 ग्राम प्रति लीटर या मोल, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के हमें बताएंगे। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ और क्वेश्चन समझा भी, ठीक है। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोल लें। देखिए जो ग्लूकोज है ये होता है विलय है हमारा, तो कितना दिया हमको 12 ग्राम दिया गया हमको, और विलायक कैपिटल डब्ल्यू है तो ये हमको दिया गया है 100 ग्राम, ठीक। तो घोलने पर विलयन का क्वथनांक जो है वो 100 यानी कि डेल्टा वो टी बी बराबर हमारे पास है 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि हमको के बी की गणना करनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जो जल है, जल टी बी नॉट होगा, विलायक जो होगा उसका आपको टेम्परेचर लेना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आप डेल्टा टी बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, टी बी माइनस का टी बी नॉट, तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा 100.34 माइनस कर देंगे 100 को, तो बचेगा 0.34 डिग्री सेल्सियस बचेगा। ये डेल्टा टी बी आप रख सकते हैं हम लोग, और डब्लू हमको दिया गया, ये हमको दिया गया। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसका पड़वार हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हमको यहाँ पे केवी की वैल्यू निकाल के आप क्वेश्चन मार्क, ये आपके लिए है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।